बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स वो ऑर्गेनेलीज हैं जो कि सेल के अंदर डाइजेस्टिव कंपार्टमेंट्स बनाती हैं। डाइजेस्टिव कंपार्टमेंट्स का क्या मतलब है? तो इस मतलब को समझने के लिए हम लफ्ज़ लाइसोसोम के मीनिंग समझेंगे तो हमें ये क्लियर हो जाएगा। लाइसो का मतलब होता है स्प्लिटिंग। स्प्लिट यानी कि ब्रेक डाउन करना, किसी चीज़ को तोड़ देना। एंड जोमा का मतलब होता है बॉडी, यानी ये वो बॉडीज़ हैं जो कि ब्रेक डाउन करती हैं। ब्रेक डाउन करने को हम डाइजेशन कहते हैं। जैसे अगर ये एक कंपाउंड है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है स्मॉलर कंपाउंड्स में, स्मॉलर पार्ट्स में, तो इट मीन्स कि ये डाइजेस्ट हो गया है। तो चूंकि ये स्प्लिटिंग कर देती हैं छोटी चीज़ में, छोटे पार्ट्स में, इस वजह से ये डाइजेस्टिव कंपार्टमेंट्स हैं और ये चीज़ों को डाइजेस्ट करते हैं। चूंकि लाइसोसोम्स के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन है इस तरह से, तो ये इस वजह से किन सेल्स में होंगे? ये यूकेरियोटिक सेल्स में होंगे। प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये एब्सेंट होते हैं। एनिमल्स में ये डिजीज फाइटिंग सेल्स जैसे कि वाइट ब्लड सेल्स हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा मिकदार में होते हैं और वहाँ पर ये लाइसिस करते हैं, ये ब्रेक डाउन करते हैं किसको? जो डिजीज काजिंग एजेंट होता है, यानी कि उसको ब्रेक डाउन करके, उसको किल करके बॉडी को बचाते हैं। तो वाइट ब्लड सेल्स जो हैं ये बैक्टीरिया को, वायरसेस को एंड अदर फॉरेन इंट्रूडर्स को, इंट्रूडर्स जो बाहर से दाखिल होते हैं उनको इंट्रूडर्स कहते हैं, और फॉरेन जो बॉडी के बाहर से आते हैं। तो फॉरेन इंट्रूडर्स चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो या कोई और हो, उन सब को ब्रेक डाउन करना, उनको डाइजेस्ट करना, ये काम वाइट ब्लड सेल्स का है। और वाइट ब्लड सेल्स में कौन सी ऑर्गेनेलीज ये काम करती हैं? तो लाइसोसोम्स उसके अंदर ये काम करती हैं। बाकी सेल्स में भी ये ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं। तो ये तो इसका था फर्स्ट फंक्शन जो कि एनिमल्स में इन वाइट ब्लड सेल्स ये परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा इनका एक और फंक्शन भी है कि ये सेल के अंदर मौजूद जो ओल्ड पार्ट्स होते हैं, जो यूजफुल नहीं रहते, इन पार्ट्स को डाइजेस्ट करने का भी काम करती हैं। और चूंकि ये सेल के अंदर के पार्ट्स होते हैं तो इसमें अपनी सेल्फ डाइजेशन की वजह से इस प्रोसेस को ऑटोफेजी कहा जाता है। फेजी का मतलब है ईटिंग और ऑटो का मतलब है सेल्फ। क्योंकि ये अपने ही पार्ट्स को, सेल के अपने ही पार्ट्स को ईट करने का काम करते हैं, तो इस प्रोसेस को ऑटोफेजी कहा जाता है। ये इसका थर्ड फंक्शन है कि ये सेल के वेस्ट प्रोडक्ट्स को, सेल में पाए जाने वाले फैट्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन को और भी जो भी मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, इनको सिंपल कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं। क्योंकि ये लाइसिस करते हैं, ये ब्रेक डाउन करते हैं, तो ये इन चीज़ों को भी ब्रेक डाउन कर देते हैं इनटू सिंपल कंपाउंड्स। जैसे कि अगर प्रोटीन है तो प्रोटीन को ये इसके सिंपल कंपाउंड यानी कि अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देंगे। अगर कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट को ये शुगर्स में कन्वर्ट कर देंगे। इसी तरह से फैट्स को भी इसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरह से जो भी सिंपल कंपाउंड्स इस प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में प्रोड्यूस होते हैं, इनको प्रोड्यूस करने के बाद वापस ये इनको भेज देते हैं इनटू साइटोप्लाज्म, ताकि वहाँ पर न्यू मटेरियल इनसे बनाए जा सकें। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट को जब इसने डाइजेस्ट कर दिया शुगर में, तो इस शुगर को साइटोप्लाज्म में भेज देगा। साइटोप्लाज्म में जाकर इससे दोबारा से जो भी कंपाउंड, जो नई कार्बोहाइड्रेट या जो भी कंपाउंड बनने हैं वो बनेंगे। इसी तरह से प्रोटीन है, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देंगे अमाइनो एसिड्स में और ये अमाइनो एसिड वापस साइटोप्लाज्म में चले जाएंगे, जहां पर सेल इन अमाइनो एसिड से अपनी टाइप की प्रोटीन या जो भी चीज बनानी होगी वो बनाएंगे। तो ये सिंपल कंपाउंड सेल अपनी न्यू मटेरियल बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि लाइसोसोम, इसके अंदर तो डाइजेशन के लिए एंजाइम मौजूद होते हैं,
तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाने वाली बाकी चीजों को क्यों डाइजेस्ट नहीं करता, ये सिर्फ उन्हीं चीजों को क्यों डाइजेस्ट करता है जो कि वेस्ट वाली होती हैं। तो इसका आंसर ये है कि ये चूंकि मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं लाइसोसोम्स के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन है, इस वजह से ये मेम्ब्रेन के अंदर कन्फाइंड होते हैं इसके एंजाइम्स, और वो बाहर की चीजों को डाइजेस्ट नहीं करते। और एक और वजह ये है कि चूंकि जो इसके एंजाइम्स हैं उन्हें पीएच चाहिए होती है अबाउट 4.8, और साइटोप्लाज्म के अंदर जो पीएच होती है वो न्यूट्रल एनवायरनमेंट होता है। इस वजह से अगर किसी वजह से ये लाइसोसोम की मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो भी जाती है तो भी एंजाइम साइटोप्लाज्म में रिलीज होने के बाद वर्क नहीं कर सकेंगे, क्योंकि एंजाइम्स को वर्क करने के लिए एक स्पेसिफिक पीएच चाहिए होती है और साइटोप्लाज्म के अंदर वो पीएच अवेलेबल नहीं है। इस वजह से सेल अनइंजर्ड रहता है, सेल को कोई नुकसान नहीं पहुंचता अगर एंजाइम अंदर रिलीज हो भी जाते हैं। और जिन ऑर्गेनेलीज को इसने डाइजेस्ट करना होता है, फॉर एग्जांपल इसको डाइजेस्ट करना है, तो चूंकि ये ऑर्गेनेली इसके अंदर एंटर हो जाती है, लाइसोसोम इसके साथ फ्यूज होता है और इसको अपने अंदर ले लेता है, इस वजह से ये ऑर्गेनेली तो डाइजेस्ट हो जाती है, लेकिन बाकी चीजें जो हैं वो चूंकि इस लाइसोसोम के अंदर एंटर नहीं होती, इस वजह से वो सेफ रहती हैं। अब एक और सवाल ये उठता है कि लाइसोसोम के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं। तो 40 डिफरेंट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। 40 उनकी तादाद है, और हाइड्रोलाइटिक का मतलब है हाइड्रो मीन वाटर एंड लाइटिक का मतलब लाइसिस। ये वो कंपाउंड होते हैं जो वाटर की प्रेजेंस में लाइसिस करते हैं, ठीक है, ये वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं और फिर ये ब्रेक डाउन करते हैं, तो इस वजह से इनको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कहते हैं। ऑल ऑफ विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड मॉडिफाइड इन द गोल्जी अपरेटस। यहाँ पर आप इस डायग्राम में भी देखें तो आपको पता चल रहा होगा कि ये एंजाइम्स जो हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रोड्यूस होते हैं, फिर इस तरह से ट्रांसपोर्ट वेजिकल में ये पैक होकर ये गोल्जी बॉडीज के पास आ जाते हैं, और फिर गोल्जी बॉडीज के अंदर मॉडिफिकेशन होती है तो ये लाइसोसोम्स बनते हैं। तो ये लाइसोसोम के अंदर जो भी एंजाइम हैं वो कहाँ से आए हैं, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे मैन्युफैक्चर हुए हैं, गोल्जी बॉडीज के अंदर इनमें चेंजेस आई हैं और ये फंक्शनल हुए हैं, और फिर ये पैक हो गए हैं लाइसोसोम्स में। अब ये जो 40 एंजाइम्स हैं, बाज औकात कुछ पेशेंट्स में इनमें से 1 हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, किसी में कोई और किसी में कोई एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एब्सेंट होता है। जिसने ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एब्सेंट होता है उसमें वो चीज जो कि इस एंजाइम से ब्रेक डाउन होनी होती है वो ब्रेक डाउन नहीं होती, और इस डिजीज को हम लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज कहते हैं, क्योंकि लाइसोसोम ने जिस चीज को ब्रेक डाउन करना था, फॉर एग्जांपल इसको ब्रेक डाउन करना था लाइसोसोम्स ने, लेकिन अब लाइसोसोम के पास वो एंजाइम नहीं है जो इसको ब्रेक डाउन करने के लिए था, तो ये वाली चीज सेल में जमा होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाली चीज जो थी ये चीज सेल के अंदर जमा होनी शुरू हो जाएगी, यानी कि इसकी स्टोरेज स्टार्ट हो जाएगी। तो इस वजह से इस डिजीज का नाम लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज होता है। तो देख स्टूडेंट्स, अब इसमें क्या होता है कि इनमें इनडाइजेस्टिबल सब्सटेंस जिसके लिए एंजाइम प्रेजेंट नहीं था लाइसोसोम के पास, वो चीजें लाइसोसोम के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाती हैं, विच इंटरफेयर विद सेलुलर फंक्शंस। अब हम इसकी एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं। तो इसकी एग्जाम्पल में हम पॉम्स डिजीज के बारे में पढ़ लेते हैं। पॉम्स डिजीज एक डिजीज है जिसमें ग्लाइकोजन डाइजेस्टिंग एंजाइम, यानी वो एंजाइम जो कि ग्लाइकोजन को डाइजेस्ट करता है, वो एब्सेंट होता है। लेक्स मीन एब्सेंट। इस वजह से इनमें ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन नहीं होगी और ग्लाइकोजन लिवर के सेल्स में अकुमुलेट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ग्लाइकोजन स्टोर ही लिवर के सेल में होता है। तो इस वजह से लिवर के सेल्स में ग्लाइकोजन अकुमुलेट होना शुरू हो जाएगा, और ये एक हार्मफुल है। नॉर्मली तो लिवर में स्टोर होते ही हैं, लेकिन थोड़ी मिकदार में होते हैं, बाद में यूज हो जाते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर यूज नहीं होते इसलिए हार्मफुल अमाउंट में लिवर सेल्स में ग्लाइकोजन स्टोर होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा एक और डिजीज है जिसे टे सैक्स डिजीज कहते हैं। इस डिजीज में एक लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से वो लिपिड जिसके लिए ये एंजाइम नहीं है वो लिपिड अकुमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, और चूंकि ये लिपिड्स नर्व सेल्स ऑफ ब्रेन
में अकुमुलेट होते हैं, इस वजह से नर्वस सिस्टम को डैमेज करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन होती है एंड डेथ इन अर्ली चाइल्डहुड भी हो सकती है। स्टूडेंट्स, लाइसोसोम्स ना सिर्फ सेल के अंदर ऑर्गेनेलिस को खत्म करते हैं, बल्कि ये पूरे के पूरे सेल्स को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं और इस तरीके से उन सेल्स को एलिमिनेट कर देते हैं डाइजेस्ट करके। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की डेवलपमेंट के दौरान कुछ ऐसे पार्ट्स जो कि बनते हैं वो इस प्रोसेस में खत्म हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉग में जो इनका लार्वा होता है, जिसको टैडपूल कहते हैं, इस लार्वा में टेल प्रेजेंट होती है। जब ये अडल्ट होता है तो उस वक्त ये टेल खत्म हो जाती है। ये टेल कैसे खत्म होती है? इसके लाइसोसोम के अंदर पाए जाने वाले एंजाइम्स इस टेल को डाइजेस्ट कर देते हैं और इस तरीके से खत्म कर देते हैं। लाइसोसोम्स को 18th सेंचुरी में बेल्जियन साइंटिस्ट जिसका नाम क्रिस्टियन रेने डी डव था, इसने डिस्कवर किया था, जबकि ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को इन द लिवर सेल्स इन्वेस्टिगेट कर रहा था। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। जो चीज़ समझ ना आई हो आप इसको दोबारा सुने।